ओम शांति। बाबा ने कहा इस समय के अनुसार कि अंतिम जो दृश्य होगा वो कैसा होगा, जब धरती, वायु, जल सब दूषित हो चुका है। ये तो हम सभी जानते भी हैं और देख भी रहे हैं। जो वर्तमान में 1880 में धरती का जो तापमान था उससे 0.8 डिग्री बढ़ चुका है। जो ग्लेशियर थे, जब बर्फ पिघलेगा और जब बर्फ पिघलना चालू करेगा तो सुनामी आएगी और वो सारा पानी शहरों में घुसेगा। बाबा ने कहा है 5 प्रकृति के खिलाड़ी खेल करेंगे और माया के 5 खिलाड़ी खेल करेंगे। हमारे पुराने संस्कार खेल करेंगे, भटकती हुई आत्माएं खेल करेंगी। और बाबा ने कहा तुम्हारे अपने पुराने संस्कार, ऐसा ये अंतिम भयंकर दृश्य होगा। प्राकृतिक आपदाएं होगी। सोचो, एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो हलचल हो जाती है। जब संसार में यदि 5 तत्व एक साथ महाभयंकारी विनाश करेंगे तो हमारी कैसी स्थिति होगी। हम अशरीरी हो सकेंगे। सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि तुम मास्टर, ड्रिल मास्टर हो, बाप आए हैं तुम्हें ड्रिल सिखाने, अशरीरी भावो। क्या ऐसा अशरीरीपन का अभ्यास हमें है कि उस समय जब विनाश का तांडव नृत्य होगा, उस समय 73 की मुरली में बाबा ने कहा था कि विनाश की वर्षा होगी। अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा की। होलसेल मौत, कौन किसका क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं होगा। ऐसा भयंकर वातावरण संसार में होने वाला है। गृह युद्ध होगा, सब कुछ भूल जाएंगे। धर्म के नाम पर रक्तपात होगा। जी आज वास्तव में हम देख भी रहे हैं। ये कोई अलग सी बात नहीं है, स्पष्ट संसार में दिखाई दे रहा है। जो बताते नहीं कि जो ट्रेन पाकिस्तान से भारत आई थी 47 में, लाशों से भरी हुई थी, वैसा ही सीन होगा। इस संसार में क्या होगा उसका वर्णन बहुत खतरनाक होगा। सोचो, आंखें बंद कर करके रक्त की नदियां किसे कहा जाता है। नदियां बहेंगी मनुष्य के रक्त की, हाहाकार होगा, लेकिन डराने के लिए, परंतु अव्यक्त वाक्य हैं, मुरली में आई हुई बातें हैं। और ऐसा होगा क्योंकि जो कह रहा है वो संपूर्ण सत्य है। जो कह रहा है वो त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। परंतु इससे भी खतरनाक, इससे भी दर्दनाक, इससे भी भयंकर दृश्य बाबा ने कहा यहाँ पर होगा, ब्राह्मण परिवार में। और वो होगा खून के आंसू। एक मेडिसिन्स में है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां पेशेंट को खून के आंसू आते हैं, कोई इलाज नहीं। परंतु हम स्थूल खून के आंसू की बात नहीं कर रहे। हम वो दर्द के आंसू, वो पीड़ा के आंसू, वो पश्चाताप के आंसू, उसकी बात कह रहे हैं। और जो आंसू और जो नदियां इस ब्राह्मण परिवार में, इस ब्राह्मण के शहर में, इस ब्राह्मणों की सभा में बहेंगी, वो होगा पश्चाताप। एक अव्यक्त वाणी में है, बाबा ने कहा 70 की, जिसमें बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार में ये 3 बातों की रीति रस्म मत चालू करो। पाप करना, पश्चाताप करना, पाप करना फिर माफी मांगना। पाप करते रहो, बार बार पश्चाताप करते रहो और माफी मांगते रहो बार बार। बाप को लिखते रहो सॉरी। तो बाबा ने कहा कितनी बार लिखेंगे। बाबा की कुटिया में जाओ और सॉरी लिखो। बाबा ने कहा अव्यक्त महावाक्य है बाबा की। इन 3 बातों की रीति रस्म इस ब्राह्मण परिवार में तुम्हें चालू नहीं करना है। पाप, पश्चाताप और फिर माफी।
बाबा कहते हैं जो कारण है उसे समझो, चाहे वो व्यक्ति है, संबंध है, वस्तु है, जो भी कारण है उसे समाप्त करो। स्थान है, समय है, क्या है, जो भी है, जिस वजह से है ये बंधन है, उसे समाप्त करो। बाबा कहते विकारों की मटकी को फोड़ो, जहर का कलश बाप आए हैं तुम बच्चों से लेने के लिए और ज्ञान का कलश रखने के लिए। अब पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित करना है कि मेरे से ये गलती हो गई बाबा, अब मैं नहीं करूँगा, बाबा मुझे माफ़ कर दो। तो ये है पश्चाताप। चालू ही चालू, परंतु प्रायश्चित कुछ और होता है। पश्चाताप कहता मैंने गलत किया, प्रायश्चित कहता मैं ही गलत हूँ। तो भक्ति ऐसे हमें अपने आप को चेक करना है। ओम शांति।